Good morning to everybody. This is Sunita Bal Niketan Senior Secondary School and Sunita Global Secondary School. I'm Om Prakash, your English teacher. You are welcome to online classes. हमारे 9th 10th 11th और 11th तीनों क्लासों के लिए ग्रामर चल रहा है। ग्रामर में पहले हमने टेंस किए थे, अभी मॉडल चल रहे हैं, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हमने विल तक किया था। विल विल वाज ओवर इन लास्ट सेशन। पिछले सेशन के अंदर हमने विल किया था और हमने कहा था कि विल का प्रयोग, वैसे तो विल और सेल का प्रयोग आपने टेंस में भी सीखा, इन नॉर्मल, इन मॉडर्न इंग्लिश, इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली, परंपरागत, यदि पहले हम लोग आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते थे और अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल का। लेकिन जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पे आई और वी के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं मॉडल वर्ब में, और सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मीन्स विल का प्रयोग आपने किया वो फर्स्ट पर्सन के साथ किया। अंग्रेजी में आपको शायद आपको पता होगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू एंड यू। यू मतलब एक वचन, अंग्रेजी के अंदर यू क्या होता है, प्रोनाउन एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। ओके, यू हम एक को भी बोलते हैं, सामने ज़्यादा बैठे उनको भी यू आप बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जब मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और सेल का यहाँ पे यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन के अंदर ही, सी, इट, दे और किसी का नाम वगैरह होता है, वो होता है। तो हम लोग मॉडल वर्ब में इन सभी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, और इसका यूज़ वही होता है जो हम विल में किया, कि जब आप किसी को प्रॉमिस दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं, किसी को थ्रेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, धमकी दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में जहाँ पे थोड़ा सा जरूरी या आवश्यक का बोध होता है, वहाँ पे विल और सेल का, मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखे हैं। माई सन सेल हेल्प यू इन योर वर्क, प्रॉमिस है इसमें, क्योंकि आपकी व्हाट इज मॉडल वर्ब, कि उस सेंटेंस में आपका मनोभाव या जो व्हाट इमोशन आपका क्या सोच करके कहता है। माई सन सेल हेल्प यू इन योर वर्क, कि मेरा बेटा आपके काम में सहायता करेगा, तो आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो माई सन सेल हेल्प यू इन योर वर्क। दूसरा है, किसी को आप थ्रेटिंग करना, वार्निंग देना चाहते हो, आई सेल किल यू। ही, देखो आई और वी के साथ तो विल आएगा, लेकिन हम यहाँ पे माई सन थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन है, इनके साथ में हम सेल का, नॉर्मली आप नहीं देखते हो, लेकिन यदि आप देखते भी हो थर्ड पर्सन और सेकंड सेल, तो वो वाक्य गलत नहीं होता, उसमें कोई जरूरी का बोध होता है, वचन का बोध होता है, धमकी का होता है। ऐसे ही सेल किल यू, आपको मार देगा, ठीक है, मारेगा। इफ़ यू पनिश 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 हिम होता, मी, या मी भी सही है, कि आप यदि मुझे सजा देते तो वो आपको मार देगा। सी सेल हेल्प मी, कि उसको क्या करनी चाहिए, वो लड़की है, उसको मेरी सहायता करनी चाहिए। बॉयज सेल बी पनिश्ड, बॉयज सेल, नया सेंटेंस एक्चुअली, इसके सीधा लिख दिया, लड़कों को सजा मिलेगी। ओके, यू सेल कम हियर एट वंस। अब देखो, यू के साथ तो नॉर्मली सेल का प्रयोग, मॉडल वर्ब में यू के साथ सेल आएगा, और यहाँ पे कमांड है, आदेश है, ऑर्डर है। यू सेल कम हियर एट वंस का मतलब होता है तुरंत, क्या आप यहाँ तुरंत आओगे, ऑर्डर दिया, कमांड। ओके, यू सेल गेट ए प्राइज, तुम्हें प्राइज मिलेगा। इफ इफ सी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम, यदि वो ये प्रॉमिस है, मतलब प्रॉमिस का आपको भी क्या, आपको यदि फर्स्ट डिवीजन आता है तो आपको प्राइज मिलेगा। यू सेल गेट ए प्राइज इफ यू सिक, यहाँ पे भी देखो एक सब्जेक्ट यू ही आना चाहिए, यू। इफ यू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम, यू सेल बी पनिश्ड, आपको सजा मिलेगी। इफ यू डोंट ओबे द रूल्स, व्हाट इज रूल्स, कानून, नियम, यदि तुम कानून और नियम की ओबे का मतलब पालना नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी। सो दिस वे यू कैन यूज सेल और विल। तो ये 9th 10th के अंदर तो इतने ही मॉडल वर्ब है, इतने भी एक्चुअली ज़्यादा नहीं आते हैं, इतने भी, लेकिन इसके यहाँ तक विल और सेल तक तो ज़्यादातर कैन, कुड, मे, माइट, सेल,
शुड, वुड, कुड। तो यहाँ तक ये 9th और 10th में कोर्स में। अभी ये थोड़ा यूज दो हम और करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं। टुडे वी विल एम्फसाइज ऑन एक्सरसाइज ओनली। ओके, तो दो और है ये मॉडल वर्ब, थोड़ा इनका भी यूज सीखिए। यूज ऑफ नीड नॉट और यूज ऑफ यूज टू। ओके, यूज टू तो प्योरली पास्ट टेंस में यूज होता है। नीड टू ये एक टाइप में ऑपोजिट होता है मस्ट नॉट का, कि मस्ट नॉट में तो आपको ज़रूरी नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसी बात करते हो, तो वहाँ पे नीड नॉट का प्रयोग करते हैं कि भाई आवश्यकता नहीं है। ओके, नीड नॉट व्हेन देयर इज ए नॉट ऑब्लिगेशन और मैंडेटरी, कि जहाँ पे ज़्यादा ऑब्लिगेशन, आप बाध्य कोई चीज को नहीं करने के नॉर्मल बात कर रहे हो, या मैंडेटरी मतलब आवश्यक नहीं है, वहां पे नीड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज कंसिडर्ड ऑपोजिट ऑफ मस्ट। आई थिंक इट शुड बी मस्ट नॉट, और या मस्ट होना। मस्ट क्या मतलब कि मस्ट का ये एक ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। इट इज कंसिडर्ड ऑपोजिट ऑफ मस्ट। सी इज वे, अभी तो छोटे छोटे ऐसे सेंटेंस कहते हैं, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। सी इज वेल नाउ, वो अभी अच्छी है। सी नीड नॉट टू गो टू, उसके हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ आप इसमें देखो कंडीशन, मनोस्थिति क्या कहती है आपका मॉडल वर्ब में। आपको मॉडल वर्ब यूज करते हो उस सेंटेंस के भाव के ऊपर आप वर्ब लगाते हो, कि सी इज वेल नाउ, वो अभी अच्छी है। सी नीड नॉट टू, अच्छी है तो उसको हॉस्पिटल जाने, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या सी नीड नॉट टू गो टू हॉस्पिटल। ओके, अब देखो और एग्जांपल। यू हैव 10 शर्ट्स, आपके पास 10 कमीज है, शर्ट है, तो शर्ट इतने हैं तो आपको नए खरीदने की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है। यू नीड नॉट टू परचेज अनोदर शर्ट, दूसरा शर्ट खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, योर मदर डस नॉट लाइक एप्पल, अब आपकी माता जी है वो एप्पल का मतलब सेब को पसंद नहीं करती है, तो आप बाजार फ्रूट खरीदने जाओगे तो फिर ये एप्पल मदर के लिए खरीदने की आवश्यकता होगी, नहीं खरीद। एक जनरल कैटेगरी में जहाँ आपको आवश्यकता नहीं होती है, और मस्ट का इसको ऑपोजिट माना गया है। योर मदर डस नॉट लाइक एप्पल्स, यू नीड नॉट टू सेंड हर एप्पल, उसको आपको एप्पल भेजने की आवश्यकता नहीं है, खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ओके, द सर्वेंट इज कमिंग, नौकर आ रहा है। सी नीड नॉट टू वॉश हर क्लॉथ, उसको अपने कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं, किसी घर में सर्वेंट रखा हुआ है और वो लेडी घर के अंदर है, जो मालिकिन है जो भी है, उसको कपड़े धोने की आवश्यकता नहीं कि नौकर क्या करे, कपड़े धोगा। यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल ऑन संडे, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्कूल संडे को हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहता है, तो स्कूल नहीं जाते हैं। तो जैसे आपको कोई सिंपली भाषा में बोलेगा तो यू नीड नॉट टू गो टू स्कूल ऑन संडे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नीड नॉट का प्रयोग जो नॉर्मल आवश्यकता नहीं है उसके रूप में नीड नॉट वो क्या है, मॉडल वर्ब में काउंट है। यूज ऑफ यूज टू, तो यूज टू कोई भूतकाल में आपकी हैबिचुअल आदत के कोई आप काम करते थे, उसके लिए हैबिचुअल एक्शन के लिए। ओके, फॉर फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन, नॉट फ्यूचर, यहाँ पे भी फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, तो यहाँ पे आना चाहिए पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ओके, पास्ट हैबिचुअल एक्शन और पास्ट। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ये, यू कंसंट्रेट ऑन दिस लाइन, तो ये यूज टू का प्रयोग होता है फॉर पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट। ओके, सी यूज टू सिंग सॉन्ग व्हेन सी वाज यंग, जब वो युवा थी तो गाना गाया करती थी। माई अंकल यूज्ड टू गो फॉर वॉक व्हेन ही वाज अलाइव। माई अंकल यूज टू गो फॉर ए वॉक व्हेन ही वाज अलाइव का मतलब जिंदा, जब मेरे चाचा जी जिंदा थे वो क्या करते थे, घूमने जाते थे। माई फादर यूज टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग, मेरे पिताजी जब युवा होते थे, युवा मतलब यंग होते तो बहुत कठिन परिश्रम करते थे। सीता यूज टू प्ले विथ डॉल्स व्हेन शी वाज चाइल्ड, जब सीता बच्ची थी तो क्या करती थी, वो डॉल के साथ में, गुड़िया के साथ में खेला करती थी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन, जो आपकी भूतकाल की हैबिट होती है, आदत होती है, उनके साथ यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइजेज करेंगे, थोड़ी अच्छी वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ ये आपको PDF यू कैन डाउनलोड
from wherever, maybe with maybe YouTube or any other source, you can ask for this PDF, and better you go through all the examples. Okay. अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल, ताकि आपकी परीक्षा में 9th 10th 11th में कैसे सवाल आते हैं उसकी तैयारी ना। कई बार सवाल ऐसे आते हैं जैसे ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब उस वाक्य के अंदर ही लिखा, एबल का मतलब सक्षम, योग, आप वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हैं, आपको रीराइट विथ कैन। अब कैन का मतलब ही होता है एबल, तो आप क्या लिख सकते हो, ही कैन। अब इस ऊपर वाला वाक्य और दोनों वाक्यों में कोई फर्क नहीं है। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू रीराइट विथ कैन कैसे लिखो, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे भी आते हैं परीक्षा में सवाल। अब देखो, आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, मैं आपको सहायता करने का वचन देता हूँ। और अब इसमें बोला कि भाई विल का यूज करो। अब भाई विल का ज़्यादातर यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, प्रॉमिस के लिए करते हैं। तो आप क्या, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता। अब यहाँ आई के साथ विल ही आता है मॉडल वर्ब के अंदर, तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। दिस सेंटेंस इज इक्वल टू दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको भाई मॉडल वर्ब जब, लेकिन ऐसे नहीं आई विल प्रॉमिस टू हेल्प यू, फिर ये नहीं मतलब गलत हो जाएगा। आपको कह रहा रीराइट यूजिंग विल, के विल का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को दोबारा लिखो। तो आई विल हेल्प यू, तो आई विल हेल्प यू इज इक्वल टू आई प्रॉमिस टू हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ स्टूडेंट्स फेल दे आर श्योर टू बी पनिश्ड। यदि विद्यार्थी फेल होते हैं तो ये उनको सजा, निश्चित रूप से उनको क्या मिलेगी, सजा, उनको सजा मिलती है। तो आप मस्ट का प्रयोग करो। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स फेल, यदि विद्यार्थी फेल होते हैं, दे मस्ट बी पनिश, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे श्योर शब्द है, वो मस्ट का बोध करवाता है। ठीक है, श्योर निश्चित। ओके, राकेश was obliged to help his mother। oblige का मतलब होता है बाध्य होना। तो देखिए, जब भी आप कोई चीज को काम करने के लिए बाध्य होते हो तो आपको याद आना चाहिए मस्ट आता है। was help to her mother, तो राकेश मस्ट हेल्प हिज ब्रदर। ब्रदर लिखा या मदर, यहाँ पे कोई भी एक चीज रख लो, ब्रदर रखो या मदर रखो। ओके, राकेश मस्ट हेल्प हिज मदर। राकेश को अपनी अपनी मदर की या भाई की सहायता जरूर करनी चाहिए। जरूर करने का अर्थ क्या देता है, ऑब्लाइज टू। यू आर अलाउड टू गो टू सिनेमा। ओके, आपको सिनेमा जाने की अनुमति है। इसका मतलब कोई ऑफिशियली या आपको फॉर्मल आपको कोई परमिशन देता है तो आप यू मे गो टू सिनेमा। आपको मे से वापस इसको लिख सकते हो, परीक्षा में यहाँ लिखा रहेगा रीराइट विथ यूजिंग मे, यू मे गो टू सिनेमा। ओके, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू टेक एग्जामिनेशन, यूज मस्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है बाध्य, कि आप जरूर कोई काम करना है, जरूरी है कि भाई इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू टेक द एग्जामिनेशन, परीक्षा देने के लिए। ही मस्ट टेक एग्जामिनेशन, इसका मतलब आप मस्ट में लिखी, उसको परीक्षा जरूर देनी चाहिए। परीक्षा देने के लिए हमेशा कौन सा वर्ब यूज करते हैं, टेक का यूज करते हैं। इट इज नेसेसरी, फिर बार बार ये जितने भी नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी, ये जितने भी आ रहा है, ऑब्लाइज, हमेशा ये मस्ट का बोध करवाते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर हर टू गो टू जयपुर, यूज नीड नॉट। अब इट इज यहाँ पे नॉट लगा दिया, इट इज नॉट नेसेसरी, उसको जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप कैसे, सी नीड नॉट टू गो टू जयपुर, उसको जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। इट वॉज सर्टेन, देखो सर्टेन आते ही निश्चित मतलब मस्ट, दैट हर ब्रदर वुड परचेज ए स्कूटर, के ये निश्चित था कि उसका भाई क्या खरीदेगा, स्कूटर खरीदेगा। हर ब्रदर मस्ट परचेज ए स्कूटर, उसका भाई जरूर क्या खरीदेगा, स्कूटर खरीदेगा। ठीक है, खरीदना चाहिए, बिकॉज इट इज योर ड्यूटी। खाली ड्यूटी जहाँ भी दिया हुआ है वो भी मस्ट का बोध करवाता है। ये मॉरल ड्यूटी है तो आप शुड लिख सकते हो, लेकिन ओनली ड्यूटी लिखा है तो वहाँ पर भी मस्ट का बोध होता है। इट इज योर ड्यूटी टू ओबे, ओबे का मतलब पालना करना, योर टीचर, कि भाई आपको, आपका एक कर्तव्य होता है कि अध्यापक की क्या करो,
उनकी पालना करो। यू मस्ट ओबे योर टीचर, आप कैसे लिखोगे वापस, यू मस्ट ओबे योर टीचर, इट इज अवर ऑब्लिगेशन। ये देखो फिर ऑब्लिगेशन बाध्य मस्ट का यूज होगा, टू रेस्पेक्ट योर टीचर, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर, आप रीराइट ऐसे कर सकते हो। इट वॉज हिज कैपेबिलिटी, अब देखो कैपेबिलिटी सक्षम होना, इसमें भी अब यहाँ पे अब ध्यान देने की बात है भाई, वाक्य प्रेजेंट टेंस में नहीं है। इट वॉज हिज कैपेबिलिटी, क्या क्या वह सक्षम था टू बिकम ए लीडर, वह लीडर बनने में सक्षम था। इसका मतलब अभी है तो कैन आता, लेकिन ये वाक्य पास्ट टेंस का, तो आप क्या लिखोगे, वुड या सॉरी इसमें यहाँ पे कुड लिखना चाहिए, यहाँ पर भी कुड, वैसे वुड भी सही है, वुड भी पास्ट टेंस का बोध करवाता है। ओके, इसमें दोनों, ही कुड बिकम ए लीडर या ही वुड बिकम ए लीडर। द डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। अब यहाँ पे भाई शुड, डॉक्टर यहाँ एडवाइज, खाली एडवाइज होता है, वो शुड का बोध करवाता है, सलाह देना चाहिए नैतिक के रूप में। डॉक्टर ने, ठीक है, क्या उसको क्या सलाह दी कि नियमित रूप से दवाई खाओ, टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पे जब शुड का, सी शुड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, कि उसको ये दवाई नियमित रूप से लेनी चाहिए। आई एम श्योर, देख श्योर शब्द फिर मस्ट का बोध करवाता है, निश्चित। आई एम श्योर रमेश विल हेल्प यू, रमेश मस्ट हेल्प यू, ये भी क्लियर हो गया। सी एडवाइज, एडवाइज का मतलब क्या होता है, शुड, हमेशा खाली एडवाइस और सजेशन को शुड आता। सी एडवाइज हर सन नॉट टू स्मोक, उसने अपने बेटे को धूम्रपान नहीं करने की सलाह दी, तो हर सन शुड नॉट स्मोक, उसका बेटे को। यहाँ पे कोई और होता, कोई प्रोविजन टाइप होता तो मस्ट नॉट भी हम यूज कर सकते थे। माई फादर एडवाइज हरी नॉट टू ड्राइव फार, यहाँ पे लेकिन खाली एडवाइज तो शुड का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे वाक्यों में नॉट टू आ रहा तो शुड नॉट हो जाएगा, कि हरी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, हरी को गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ये सब मॉडल वर्ब का जो बोध होता है उसको ब्रैकेट में लिखा, उस वाक्य का सेंटेंस उसके अनुसार बना हुआ। ही कैन डू दिस वर्क इजीली, वह इस काम को आसानी से कर सकता है। इसका मतलब क्या, उसमें क्या है, एबिलिटी, योग्यता। तो परीक्षा में खाली जगह दी रहेगी, ऐसा ब्रैकेट में लिखा एबिलिटी, तो आप क्या भरोगे, कैन भरोगे। यू मे गो टू सिनेमा, अलाउड, अनुमति देना, तो परीक्षा में खाली रहेगा यू मे गो टू सिनेमा। यू शुड हेल्प योर ब्रदर, मॉरल ड्यूटी, देखो मॉरल शब्द आते ही ड्यूटी के साथ ऑब्लिगेशन, तो आपको शुड भरना पड़ेगा। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर टीचर, ये खाली ड्यूटी है तो आपको मस्ट भरना पड़ेगा। यू मस्ट नॉट, देखो यहाँ मस्ट नॉट है तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड लिखा, निषेध, बिल्कुल मना है। यू मस्ट नॉट एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, के बिना अनुमति आपको ऑफिस में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो प्रोहिबिटेड इज ऑलवेज इज इक्वल टू मस्ट नॉट, ये दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लो, प्रोहिबिशन है या प्रोहिबिटेड है वो हमेशा मस्ट नॉट का प्रयोग होगा। अभी लिखा है सी कुड डांस वेल व्हेन सी वाज यंग, अब यहाँ पे जब वो युवा थी, जवान थी, लेकिन अब वो कैपेबिलिटी तो प्रेजेंट टेंस में भी आता पास, लेकिन यह सेंटेंस में पास्ट टेंस का बोध होता है, उसमें भूतकाल में कोई योग्यता थी, इसलिए यहाँ पे कुड आया, कैन नहीं भर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा जब वो युवा थी, नाच सकती थी, तो यहाँ पे कुड आएगा, कैपेबिलिटी, पास्ट कैपेबिलिटी है। ओके, आई विल हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क, प्रॉमिस, ये आई के साथ में प्रॉमिस करते हैं किसी को, तो आई के साथ में विल, और अदर दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में सेल का प्रयोग होता है। इट मे रेन एट नाइट, ये पॉसिबिलिटी लिखा, संभावना, तो उसमें हमेशा क्या आता, मे आता है। अब देखो मॉरल ड्यूटी, अब खाली जगह में यहाँ पे शुड भी आ सकता है या ऑट टू भी आ सकता है, खाली जगह दी है और यहाँ खाली जगह के तुरंत बाद में टू आया हुआ है कि उसको अपनी मदद की सहायता करनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी है तो ऑट टू या शुड का प्रयोग होता है। ओके, ये ऐसे वाक्य अभी हमने बहुत और भी किए थे। नाउ हम विल गो फॉर अदर टाइप एक्सरसाइज। अब देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। राम इज स्प्रिंटर, व्हाट इज स्प्रिंटर, धावक जो दौड़ने में तेज दौड़ता है। राम इज स्प्रिंटर, वो क्या कर सकता है, ही कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे
आपको बोला खाली जगह दिएगी तो आप क्या भरोगे, कैन भरोगे। ठीक है, वो तेज दौड़ सकता, उसमें कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है या स्ट्रेंथ है, पावर है। तो राम इज ए प्रिंटर, ही कैन रन फास्ट। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क जब कभी भी होता है तो आप ज़्यादातर कुड और वुड का प्रयोग, और उसमें ज़्यादातर प्लीज भी दिया हुआ है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे, कि कैसा वाक्य है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। देखो निशान है एक्सक्लेमेशन का, ये आशीर्वाद या आप किसी को विश देने के लिए मे का प्रयोग करते हो तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता, एक्सक्लेमेशन का निशान लगता है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। द बस हैज गॉन, बस चली गई। अब देखो कहीं आप सपोज गांव में आपकी बस आने वाली थी और किसी का आप इंतजार कर रहे थे और बस आई और चली, जिसका इंतजार कर रहे थे वो नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे, ही माइट कम नाउ, वो अभी आ सकता। मतलब ये माइट आता तो सीन संभावना बहुत ही कम, बस तो चली गई, अब आने के चांस क्या बहुत कम है, इसलिए माइट का प्रयोग हुआ। तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन आपसे जब ये आपने बोला भाई बस हैज गॉन, ही माइट कम ना, वो अब आ सकता, मतलब आपके दिमाग में क्या रहेगा, आपकी मनोस्थिति क्या है कि बहुत ही कम चांस है विद रिमोट पॉसिबिलिटी। आई विल गिव यू ए डिक्शनरी ऑन योर बर्थडे, आप प्रॉमिस कर रहे हो। लेट अस मीट एट द थिएटर शैल वी, ये शैल वी ये यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, ऐसे तो नहीं आते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शुड के प्रयोग में शायद बोला भी होगा कि वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलो, लिस्ट कहीं ऐसा न हो जाए, यू शुड फॉल, आप गिर जाओगे, कि ध्यानपूर्वक चलो कहीं ऐसा न हो जाए आप गिर जाए। कहने का मतलब लिस्ट एक छोटा सा अंग्रेजी में शब्द होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो जाए, और जब वाक्य में लिस्ट आता है तो उसके साथ हमेशा शुड मॉडल वर्ब ही आता है। इट इज ए डेफिनेट मॉडल, ये निश्चित मॉडल है। ठीक है, इसलिए हमेशा लिस्ट के साथ में किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड। हमेशा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको तैयारी करोगे जब ये देखने को मिलेगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग, अब ये आई के साथ जब रेदर का प्रयोग करते हैं कि भाई मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करता हूँ, आई वुड रेदर डाई, प्रेफरेंस देते हो तो वुड का प्रयोग, आई वुड रेदर डाई देन बैग। द लाइट्स आर ऑन, लाइट सभी ऑन है, समबडी मस्ट बी इन द रूम। अब जब लाइट ऑन है तो नॉर्मली देखा जाता है भाई घर के अंदर कोई होगा तो मस्ट बी होना चाहिए। ओके, इट इज ब्राइट सनलाइट सो यू नीड नॉट टू लाइट ऑफ ए लैम्प। अब ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही है घर के अंदर तो आपको नीड नॉट, क्या आवश्यकता किसकी नहीं, लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो दिस वे दिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन हियर। अब हम थोड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, 10वीं में आए हुए क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, जैसे यहाँ पे आपके परीक्षाओं में क्या होता है 9th 10th के अंदर जो मॉडल वर्ब ऊपर 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 ऊपर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उन्हीं ऑप्शन में से आपको दे करके ध्यानपूर्वक भरना पड़ता है। आपको पहले समझ में आ जाता है वो भर दो, बाकी में बच जाता है उनको आप सोच करके भरो। जैसे राजू इज वेरी इंटेलिजेंट, राजू बहुत ही बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान है तो क्या कर सकता है, और यहाँ पे खाली जगह छोड़िए, गेट फर्स्ट डिवीजन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन ला सकता है, ला सकता है उसमें क्या है भाई, एबिलिटी है, तो उसमें क्या आएगा, कैन आएगा। तो जब भर देते हो क्या, उसको काट दो। यू आर वेरी वीक, आप बहुत ही कमजोर हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड का मतलब होता है पौष्टिक आहार, जिसमें आपको सब प्रोटीन वगैरह और अच्छी दालें वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह भोजन खाना। आप कमज़ोर हो तो अच्छा भोजन खाना चाहिए, न्यूट्रियस फूड मतलब पौष्टिक आहार खानी चाहिए। तो यहाँ पे एक क्या किसका बोध होता है, आपको सुझाव का या सलाह का बोध होता है, तो इसमें हमेशा ऐसा बोध होता है तो आप क्या भरोगे, शुड भरोगे उसके अंदर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस फुली, आपको पूरा सेंटेंस को पढ़ो, उसमें क्या मॉडल वर्ब आ सकता है, क्या आपको उसका भाव आपके मन में आ रहा है, कि मॉडल वर्ब्स आर अकॉर्डिंग टू योर स्टेट ऑफ योर मेंटल, योर मूड, उसके अनुसार भरना है। तो अब शुड भर दिया, 2 हो गए। ही कुड प्ले फुटबॉल
व्हेन ही वाज इन स्कूल। अब देखिए वाकई ये कुड तो आपको खाली जगह मिलेगी वहाँ पे। व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था, ही कुड प्ले फुटबॉल। अब ये वाकई जब पास्ट टेंस में थे तो स्कूल में वो फुटबॉल खेल सकता था, इसका मतलब उसमें भूतकाल में योग्यता थी या भूतकाल में उसमें क्षमता थी, स्ट्रेंथ थी, पावर थी, जो भी था। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा। कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। ये कुड भी आपने भर दिया। ओके, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, आपने अपना गृह कार्य कर लिया। अब आप क्या कर सकते, स्कूल में आप क्या बोल सकते हैं, आप घर जा सकते हो। आपको कोई क्या दे रहा है, कोई परमिशन दे रहा है, तो उस पर क्या आएगा, मे आएगा। परमिशन के लिए मे। तो दिस वे यू हैव टू, एक आधा ज़्यादा दिया, माइट 5 दिए थे, माइट यहाँ कहीं नहीं आने वाला है। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, व्हाट इज द मूड ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है। We will do another exercise. Fill in the blanks with suitable models given below. आपको could not, can, could, may, must, might, इन्हीं में से कोई ये 4 खाली जगह आती है बोर्ड के अंदर, कोई एक भरना है। There are clouds in the sky. क्या क्या अर्थ होता है, आसमान में बादल है तो वर्षा हो सकती नहीं हो सकती, संभावना है, तो क्या आएगा, मे आएगा। वो आपको आंख बंद करके मे ही भरना पड़ता है। ओके। His lungs have become very weak. What is lungs? ये जो फेफड़े होते हैं हमारे, उसको lungs बोलते हैं, जो श्वसन क्रिया में काम आते हैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो उसके जो फेफड़े हैं क्या हो गए, बहुत ही कमजोर हो गए। तो उसको क्या जरूर क्या गिव अप, त्याग देना चाहिए स्मोकिंग। तो जरूरी जब कोई चीज को चाहिए का अर्थ क्या देता है, मार। ही मस्ट गिव अप स्मोकिंग, उसको धूम्रपान को क्या करना, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। गिव के साथ अभी प्रेजेंट वर्ब है, गिव अप, ये इसका अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना, कि उसके फेफड़े बहुत कमजोर हो गए, उसको धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा। तो यहाँ पे आपने पहले वाले में कैन भरा, फिर सॉरी मे भरा, मे भर दिया था आपने, और फिर मस्ट। तो अभी क्या आएगा इसमें, मस्ट, मस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरी का बोध हो रहा है। माई ग्रैंड मदर इज अबाउट 60, मेरी दादी 60 साल से ऊपर है, वो अभी भी बिना चश्मा से पढ़ सकती है। इसका मतलब अभी भी वो बुढ़ी जरूर है, स्टिल का मतलब अभी भी क्या है, विदाउट, बिना चश्मा वो पढ़ सकती है। इसका मतलब उसमें क्या है, कैपेबिलिटी है। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, यहाँ एस आना चाहिए भाई, एक वचन के साथ हमेशा एस लगता है। ही बिलोंग्स टू ए, वह गरीब परिवार से संबंध रखता है। ओके, देयरफॉर ही कुड नॉट बाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है कि ये वाक्य है यहाँ पे, ठीक है, कुड नॉट कार नहीं खरीद सकता, तो ही बिलोंग्ड, यहाँ पे ईडी होना चाहिए, ये एस भी नहीं, ही बिलोंग्ड टू, यहाँ ईडी आएगा, ईडी। ही बिलोंग्ड टू पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से संबंध रखता था पास्ट टेंस में, इसलिए वो कार नहीं खरीद सका। तो यहाँ पे कुड नॉट, कुड नॉट, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दीजिए, ही बिलोंग्ड टू ए पुअर फैमिली, देयरफॉर यू कुड नॉट बाई ए कार। और देखिए एक एक्सरसाइज आप यहाँ पे, fill in the blanks choosing suitable models from brackets will, must, may, should। अभी एक डॉक्टर पेशेंट को क्या कह रहा है, उसके खाली जगह में ये जगह छोड़ देंगे, मस्ट, यू मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली। अब शुड भी हो सकता है, लेकिन उसमें पहले भी आपको मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, शुड आल्सो टेक। यहाँ पे देखो दो जगह, एक शुड भी आया, मस्ट आया। तो अब आपको ये तय करना है कि भाई आराम जरूरी है या दवाई पहले जरूरी है। तो पहले दवाई जरूरी है, इसलिए आपने मस्ट का प्रयोग किया। कि कोई भी पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसको फर्स्ट पहले दवाई लेनी चाहिए, फिर उसको आराम करना चाहिए। ना पहले जहाँ जरूरी चाहिए वहाँ आपने मस्ट लगा दिया, और जहाँ आराम करना है वहाँ पे शुड लगा दिया। ये तो मस्ट और शुड दोनों हो गए। मैं अभी बोल रहा है कि भाई वो डॉक्टर बोल रहा है पेशेंट को, आपको जरूरत पड़े तो मुझे बुलाओ, मैं, तो यहाँ पे मे का, मे गिव मी कॉल, आप मुझे बुला सकते हैं, इफ यू हैव टू सी मी, यदि आप मुझे, सी मी का मतलब है आप मिलना। आई विल नॉट,
ये देखो विल आ गया कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, आई विल नॉट चार्ज फॉर विजिटिंग यू एट योर प्लेस। ओके, तो आपको ये वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, समझने पड़ेगा कि भाई कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। तो उसमें मेंटल स्टेट या आपके इमोशंस और आपका मूड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वी हैव टू फिल अप द मॉडल वर्ब। अब और देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, ऐसे ही परीक्षाओं में सवाल आते हैं, ये 3-4 दे देते हैं, ऊपर नीचे 4 वाक्य। एवरीबडी, यहाँ पे खाली जगह है, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। कानून और नियम, रूल्स बोलते हैं कानून, रेगुलेशन बोलते हैं नियम, कि हम सभी को जो देश के कानून और नियम है उनकी क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए। तो यहाँ पे शुड तो दिया ही नहीं है, तो मस्ट है, जरूरी का बोध है, ये तो जरूरी होता है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ मस्ट ही आएगा, शुड होता है तो शुड भी भर सकते, तो मस्ट दिया है तो मस्ट जरूरी का बोध करवाता है कि एवरीबडी, प्रत्येक इंसान को देश के जो कानून कायदे हैं, जो कानून है, नियम है, उसके हमको क्या करनी चाहिए, पालना करना चाहिए अच्छे नागरिक होने के नाते। कि दिस सीट इज वैकेंट, व्हाट इज वैकेंट, खाली। अभी कोई आपके पास में सीट है या आप कहीं ऑफिस वगैरह में बैठे हो तो किसी को ये बोल सकते हैं यू मे सीट हियर, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, एक परमिशन अलाउ कर रहे हो, अनुमति दे रहे हो। द वेदर इज कोल्ड, मौसम ठंडा है। वेदर किसको बोलते हैं, मौसम को। तो क्या हो सकता है भाई, अब मौसम ठंडा है, बहुत ज़्यादा जनवरी या दिसंबर का महीना है ऐसा लग रहा है, तो स्नोफॉल, जैसे आप कहीं ऐसे इलाके में, स्नोफॉल का मतलब बर्फ़ का गिरना, कि भाई बर्फ़ गिर सकती है, तो संभावना जताई जाती, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ओके, अभी नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, आपको कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, तो आप वहाँ पे एक वार्निंग दे रहे हो और ये सेकंड पर्सन है तो शैल का प्रयोग होगा, यू शैल नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। लास्ट एक्सरसाइज हम एक और करते हैं, देर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज इन दिस पीडीएफ, यू हैव टू रेफर एंटायर पीडीएफ, राइट गुड नोट्स अबाउट मॉडल, लिख करके नोट बनाओ, फिर कुछ एक्सरसाइज करो, और उसके बाद में एग्ज़ाम से पहले हम लोग भगवान करे स्कूलें आपकी खुले जल्दी, तो हम लोग रिवीजन करेंगे, मैक्सिमम बोर्ड के मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। जितने ज़्यादा आप एक बार मॉडल पढ़ो और एक्सरसाइज करो, जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे मॉडल वर्ब आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखिए इसमें भी द बार्किंग ऑफ डॉग, कुत्ते का भौंकना, मेड मी, जब कोई भी कुत्ता भौंका तो आप क्या, आप डर गए होंगे, तो आप दौड़े, कितना दौड़े, जितना आप दौड़ सकते थे। मतलब ये भूतकाल की बात हो रही है कि द बार्किंग ऑफ डॉग, यहाँ मेड वर्ब दे करके ये वर्ब देखा, ये वाक्य पास्ट टेंस का है, कि कुत्ता भौंका और मैं इतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था, तो ये कुड है, कैन की प्रेजेंट में होता तो कैन भरते, पास्ट में कुड भरा। आई थिंक द गाइड, गाइड बोलते हैं मार्गदर्शन देने वाला, गाइड करता है ना, जैसे आप कहीं किला देखने जाते हो, कहीं गार्डन जाते हो, दूसरे राज्यों में जाते हो, तो वहाँ पे कोई गाइड होते हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। ओके, आई थिंक द गाइड शुड, शुड का मतलब टेक अस अराउंड द ओल्ड मोनूमेंट। व्हाट इज मोनूमेंट, जो पुराने बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं उसको मोनूमेंट बोलते हैं, कि जो कोई फोर्ट हो, ठीक है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, या कोई भी दूसरा फोर्ट होते हैं उसको मोनूमेंट, मोनूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो आई थिंक द गाइड हमको इस मोनूमेंट के चारों ओर लेके जाएगा, लेके जाना चाहिए, ठीक है, शुड आएगा इसके अंदर, तो आपने शुड भर दिया। माई ब्रदर हु इज रेसलर, रेसलर किसको बोलते हैं, कुश्ती लड़ने वाला, ठीक है, मेरा भाई क्या है, जो रेसलर है, तो पहलवान है। ओके, पहलवान, तो रेसलर को पहलवान भी बोल सकते हैं। ओके, पहलवान है तो वो क्या है, कोई बड़ा पोल है, तंबा है, उसको क्या कर सकता है, लिफ्ट है, उठा सकता है, उसका मतलब उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है, पावर है, कैपेबिलिटी है, तो उसके लिए कैन आएगा, तो आपने कैन भी भर दिया। ठीक है, अब क्या, यू मे कम टू बंगलो, बंगलो मतलब घर को बंगला बोलते हैं ना, बंगला, कि आप यू मे, आप बंगले में आ सकते हो, वेन एवर यू विश, जब आपकी इच्छा है, तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, अनुमति दे रहे हो। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के समझ करके, जो इसमें आपको जो ज़्यादा सूटेबल होता है, कई बार डाउट हो जाता है अभी इसमें ये भी आ सकती है, मॉडल वर्ब भी आ भी है, लेकिन आप
उसकी ज़्यादा मनोस्थिति आपको क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू हैव टू आपको क्या करना, उसको चूज करना चाहिए। ओके, वी विल एंड मॉडल वर्ब हियर। ये आपका मॉडल वर्ब का भी टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम कोई दूसरा टॉपिक, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस या कोई 9th का टॉपिक, अभी जो सेपरेट ज़्यादा कवर होंगे, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो 9th में भी थे, 10th में और 11th में होते हैं। मैंने इन दोनों टॉपिक को कवर कर दिया। ओके, वी विल एंड हियर, वी विल गो फॉर नेक्स्ट गुड ग्रामर टॉपिक। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।